इतना मोटा डंडा लिया जी, आंधे उसने गाल भी दी है। बैंड लकड़ी तो लेना आया, कोई तेरा खोट करे नहीं, नुकसान करे नहीं, क्यों मारे हमारे को? तो मिला मैं तो ऐसे ही मारूंगा। सासी धक्के खाते फिरो, तेरी बन कर चौधरी बनते हैं। वो एक महिला पे कैसे अत्याचार करके दिखाया, मारपीट खूब करी है जी, बाज बाज के पेंडा चौधरी जो अपने आप को बोलते हैं, उनका जैसे गरीब को पीटना जन्मसिद्ध अधिकार। वो जट्टा का रोग दिखावा जी, मेरे पे किल नहीं है। दोस्तों हिसार में है और हिसार में एक मामला आया है कि गांव मोठ, वहां की सैंसी बिरादरी की कुछ महिलाएं गांव में लकड़ी लेने गई थी सरकारी ड्रेन पे, और उनके साथ वहां की दबंग जाति जो अपने आप में कहते हैं, जो बाहुबली अपने आप को बोलते हैं, उन्होंने इन महिलाओं के साथ बुरी तरह मारपीट की, इनको जाति सूचक गालियां दी गई। पूरा एक बार मामला इन्हीं से जानेंगे कि कौन वो लोग थे और आपके साथ क्या व्यवहार किया गया, कब का मामला था। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो एक बार नाम बता दीजिए अपना। नाम क्या जी? आपका नाम क्या? मेरा नाम निर्मला। निर्मला है। तो आज क्या हुआ एक बार बताइए, एक बार पूरा मामला। आप कहाँ गए थे, क्या करने गए थे और क्या मारपीट क्या हुई? ठीक है, 11:30 बजे का टाइम था जी। हम 5 जनी लकड़ियों को गई थी और उधर से भाजे आया एक जाट। लकड़ी लेने गए थे? हाँ जी। कहाँ लेने गए थे लकड़ी? सरकारी ड्रेन थी जी। 7 जा रहे थे, कुछ भी नुकसान कराया जी मैंने। और अब भाजे आया उसके घर से उठ के, इतना मोटा डंडा लिया जी, आंधे उसने गाल भी दी है। सासी धक्के खाते फिरो, तेरी बहन का वो जी, माड़ी बूंदी गाल दी है जी उसने। और पच पे मार पे मारपीट खूब करी है जी, माना हाथ जोड़कर उस पर पीछा छुटाया जी। तो और कोई नहीं था वहाँ छुटवाने वाला? कोई नहीं था जी। ये फिर 5-6 जनानी बाहर से निकली है जी। फिर बोली अब वो तो ईसा है, वो तो ईसा, वो तो ईसा है, ऐसे ऐसे बात करने लगी। तो उसने डंडे से आपके साथ मारपीट खूब करी है जी, बाज बाज के पेंडा छुटाया है। तो आप 5 महिलाएं थी? हाँ, 5 महिलाएं थे जी। तो अभी अस्पताल में आए, डॉक्टर ने क्या बोला, क्या चोट लगी? यहाँ बांह टूट रही है जी, फ्रैक्चर हो गया। हाँ जी। तो पुलिस को फोन किया है? नहीं जी, हमने तो नहीं किया अभी लग फोन, इधर ही आए हम तो बाकी अभी गांव में कितने लोग रह गए हैं? 3 लोग जी। 3, और जिनको चोट लगी थी वो हाँ रह गए। जी। तो उनको क्या लगी है? उनको डंडे से पीट रखा जी। तीनों के मारपीट डंडे से कर रखा। साधन हमारे पास था नहीं जी कुछ। कौन है जिसने मारपीट की है? नाम क्या उसका? राकेश जी। राकेश नाम? हाँ, बिल्ला का है जी राकेश। हाँ। तो वो आपको जानता है? हाँ जी, जानता। अभी से सिया में है जा। हाँ, वो जट्टा का रोब दिखावा जी, मेरे पे किले है। किला का रोब दिखा? किला का रोब दिखावा, तकड़ा आदमी बना है, भी गरीबा तो मैं बख्शू को सच्ची जाति पर लगा है। तो आपको गालियां दी, जाति सूचक गालियां दी? हाँ जी, जाति सूची गाली दी, बहुत गाली दिया, गंदा बोलिया है। दूर तक बाज का आया, मोटा डंडा ठाका। तो आपका क्या नाम है? रज्जू। तो आप भी से शामिल हुआ? हाँ जी, साथ में थे। तो आपके साथ भी मारपीट की? सबके साथ करिए जी। तो आपने उनको कहानी की क्यों मार रहे हो? आया था जी, भी लकड़ी तो लेना आया, कोई तेरा खोट करे नहीं, नुकसान करे नहीं, क्यों मारे हमारे को? तो मिला मैं तो ऐसे ही मारूंगा। हाँ, हमारा पीछा ही नहीं छोड़ा उसने। और लकड़ी कहाँ, उसके खेत में लेने गए थे या कहाँ गए? उसके खेत में नहीं गए जी, सरकारी ड्रेन पे गए थे। लकड़ी तोड़ी भी नहीं, जाके खड़े हुए थे जी हम तो। हाँ, खूब मारे हैं जी, खूब मारपीट करी। हाँ। तो अभी क्या चाहते हो आप यहाँ एडमिट हुए हो अभी? हम चाहते हैं आगे और किसी गरीब को भी पिटेगा, और हमारा गांव में रहना है, हम गरीब आदमी, हम चले जाते हैं वहां खड़ी हैं, फिर बार बार पिटेगा तो हमारे न्याय देवे हमने। तो आप न्याय मांग रहे हो? हाँ। डर लग रहा है वहाँ जाते डर हुए? लग रहा है हमें। नहीं, गाँव में जाते हुए डर लग रहा है? हाँ जी, डर लग रहा है। जो सतीश है, जो यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, शिक्षा की बराबरी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बराबरी की बात करते हैं। चुनाव में आपने देखा होगा, लोग कह रहे थे कि कोई जात पात नहीं है, सब बराबर है। लेकिन इस प्रकार से एक जाति को, जो दलित जाति है, डीएनटी की जाति है, उसको टारगेट करके महिलाओं के साथ ऐसी हरकत करना, मारपीट करना, उनको गालियां देना, छेड़खानी की हद तक भी जाना। सतीश है, सतीश की माँ को चोट लगी है। तो सतीश, यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो, लगता होगा कि बराबरी है सब कुछ, बड़े बड़े लोग कहते हैं जात पात खत्म हो गई है, लेकिन गाँव में तो ये अभी भी खड़ी है। देखो, शहर में आके दिखाई देता है, कोई नहीं जानता। शहर में मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ, यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रहता हूँ, कोई नहीं जानता किस कास्ट का किसका नहीं। लेकिन गांव में जाते हैं, गांव में बाय फेस, बाय नेम, बाय फादर नेम सभी जानते हैं किस कास्ट से है किसके नहीं। तो गांव में तो हमें देखने को मिलता जातिवाद, जैसे आज का जो हमें देखने को मिला केस कि जाति सूचक, जाति आधार पे जो मारपीट हुई है, या फिर जो कि अपने आप में दबंग जातियां बताते हैं, अपने आप में जो चौधरी बनते हैं, वो एक
महिला पे कैसे अत्याचार करके दिखाया उन्होंने, कैसे हाथ उठाया एक महिला के ऊपर, वो आपके सामने है। जाती है एक और पूछना सतीश, कोई पहली घटना है ये या इससे पहले भी हुई? नहीं, पहले 2 बार हो चुकी है। मेरे ताऊ थे जो, वो बैल चुगने गए थे दाने इकट्ठा करने के लिए, तो वहां पे भी एक उस अच्छी तगड़े किले वाला था, उसने हाथ पे मारा, उसकी उंगली तोड़ दी। आज भी बेचारे की सीधी उंगली रहती है, काम करने वाला है, अचार बेचता है, मजदूरी है हाथ में, वो भी कंडम कर दिया उसके हिसाब तो ये नॉर्मल साधारण घटनाएं हैं कि गरीब लोग को, जो खासकर दलित जाति का है, उसको पीट दो, नॉर्मल घटनाएं। हाँ बिल्कुल, उनको तो अधिकार मिल गया कि निम्न जाति का मिल गया, छोटी जाति का मिल गया, मिलते ही डिंडे मारने स्टार्ट कर दो, बस तोड़ दो, कहीं पे लगे कोई टूटे, क्योंकि जो अधिकारी हैं, जो संस्थाएं हैं, सभी उनके कब्जे में है, सभी उनकी जान पहचान है। पुलिस में जाएंगे तो पुलिस वाला पहले काटा मार देगा, पहले फोन मिला देगा, भाई वो उठका रहा है, भाई पंचायत भेज दे, भाई माफीनामा भेज दे, भाई गरा भेज दे, वो पहले बढ़ो लेंगे। तो सतीश, माँ के चोट मारी आपके, तो आपकी माँ के जब चोट मारी तो बहुत बड़ा, माँ को जब चोट लगती है ना, वास्तव में गुस्सा उठता, तो आप क्या कार्रवाई करोगे आगे, कहाँ तक जाओगे? या कोई फिर दबाव में गाँव के चौधरी लोग आएंगे, समझौता करने की बात करेंगे, माफी एक बार मांग लेंगे, समझौता करोगे या लड़ोगे? देखो, यहाँ पे माफीनामे की तो कोई बात ही नहीं है, हम जाएंगे कानूनी तरफ से। अगर कानून हमारे साथ होगा, वैसे तो हमारे साथ ही है कानून, क्योंकि हमारे पक्ष में है, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने कोई चोरी नहीं किया, हमने किसी का नुकसान नहीं किया है, उल्टा हम पे ही दबाव बना या फिर मारा गया है, तो हमारा कोई इसमें फॉल्ट नहीं है। तो हम तो कानूनी तरफ से जाएंगे और कानून हमारी साइड लेगा, ऐसे ही हम आशा रखते हैं। तो सिविल हॉस्पिटल से हम खबर कर रहे थे कि गरीब को पीटना, गरीब को मारना, जो गांव के जो जमीन वाले जो किसान अपने आप में जमींदारी दिमाग में रखते हैं, और चौधरी जो अपने आप को बोलते हैं, उनका जैसे गरीब को पीटना जन्मसिद्ध अधिकार है, और वो लोग फिर एक बार ज्यादा दबाव आएगा तो माफी मांग के पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे, और फिर अगला शिकार वो ढूंढ लेते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है, ये सैकड़ों हजारों घटनाएं अलग अलग गाँव में लगभग होती रहती है। और जो कानून है, जो कानून, जो संविधान जो बात करता है गरीब के पक्ष की, दलित के पक्ष की बात करता है, आदिवासी के पक्ष की बात करता है, क्या वो कानून यहाँ इस महिला को इंसाफ दिला पाएगा कि जिस महिला को बड़ी बेरहमी से पीटा गया, उसमें हाथ के फ्रैक्चर है, उसके साथ में उसको गालियां दी गई, जाति सूचक गालियां दी गई, छेड़खानी करने तक की भी एक नौबत है। कानून तो कहता है कि दलित का अगर कोई रास्ता रोकता है तो भी उस पर SC/ST एक्ट दर्ज होगा। अब देखते हैं इस मामले में कितने दिन में SC/ST एक्ट दर्ज होगा या नहीं होगा, या प्रशासन चाहेगा कि एक बार पंचायत का फैसला हो जाए, फिर हम देखते हैं। अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई पुलिस में कानून कार्रवाई भी नहीं हुई है। जनमंच के साथ बने थे नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।